हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम अभी बहुत छोटे थे जब उन्होंने एक अजीब सपना देखा। उन्होंने देखा कि 11 सितारे, सूरज और चांद उन्हें सजदा कर रहे हैं। जब ये सपना उन्होंने अपने वालिद हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को सुनाया तो वालिद ने कहा, बेटा, ये सपना किसी को मत बताना, अल्लाह तुम्हें एक बड़ा मकाम देने वाला है। लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाइयों के दिल में हसद पैदा हो चुका था। भाइयों ने प्लान बनाया कि यूसुफ को रास्ते से हटा दिया जाए। उन्होंने वालिद से कहा कि यूसुफ को हमारे साथ जंगल भेज दें। वहां जाकर उन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गहरे कुएं में डाल दिया। सोचिए, एक छोटा बच्चा, अंधेरा कुआं, अकेला, लेकिन अल्लाह साथ था। एक काफिला गुजरा और यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुआं से निकाल लिया। उन्हें मिस्र यानी इजिप्ट ले जाकर गुलाम के तौर पर बेच दिया गया। लेकिन कुरान कहता है, अल्लाह जिसे चाहे अपनी रहमत से नवाज देता है। मिस्र के वजीर ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने घर रख लिया। वजीर की बीवी ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को गुनाह की दावत दी, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं अल्लाह से डरता हूँ। गुनाह से बचने के लिए उन्होंने जेल को पसंद किया। सोचिए, बेगुनाह होते हुए भी कैद, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सब्र नहीं छोड़ा। जेल में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कैदियों के सपने सच किए। एक दिन मिस्र के बादशाह ने अजीब सपना देखा। अल्लाह के हुक्म से यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया गया। उन्होंने सपने की ताबीर बताई और मुल्क को भूख से बचाया। बादशाह ने कहा, आज से तुम मिस्र के खजानों के जिम्मेदार हो। जो कल तक कैद था, आज वही वजीर बन चुका था। सारी कहानी के आखिर में यूसुफ अलैहिस्सलाम के भाई उनके सामने खड़े थे, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम ने इंतकाम नहीं लिया। उन्होंने कहा, आज तुम पर कोई इल्ज़ाम नहीं, अल्लाह तुम्हें माफ़ करे। फिर वही सपना। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही ईमान अफरोज़ इस्लामिक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सवाब कमाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शायद किसी एक दिल तक ये बात पहुंच जाए।